पढ़ाएगा क्वेश्चन होंगे हमारे 1.3 में कोई डाउट है क्या? बताओ पहले 1.3 कोई डाउट है क्या? 1.3 कोई ऐसा लगता है क्वेश्चन में डाउट है, एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया दोबारा कर दो, कुछ ऐसा है कोई? 1.3 कोई क्वेश्चन ऐसा है? आजकल के बच्चे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं तो सारे बच्चे हो जाते हैं आराम से। क्या बात है भाई, कोई डाउट ही ना निकल गए, नो डाउट। चलिए अगर डाउट नहीं है फिर तो अच्छी बात है, चलते आगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका, लगता है मेरे को क्वेश्चन है, एक बार यार रिपीट कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.3 कंप्लीट है, ठीक है। और 1.3 कंप्लीट हो तो दिक्कत है ही नहीं, चलते हैं आगे। आज हमें कुछ पढ़ाना है, क्या देखते हैं क्या क्या पढ़ाता है हम, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो आज तो कोई डाउट है ही नहीं है फिलहाल 1.3, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, चलिए एक बार, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं आगे अपना टॉपिक, है ना। चलिए आज हम पढ़ाएंगे वेन डायग्राम। क्या पढ़ाएंगे? वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन में डाउट है भैया, एक क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन में? हर्षिता कौन से क्वेश्चन में डाउट है? हर्षिता कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? कोई दिक्कत है, डिफरेंट बुक आप क्वेश्चन करो, व्हाट्सएप पे भेजना मुझे, ठीक है। मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपने जो क्वेश्चन है सिर्फ भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, ठीक। कोई दिक्कत? चले आगे, ओके। चलिए वेन डायग्राम, आज हमारा टॉपिक क्या है? वेन डायग्राम। तो ठीक है, इसको जरा ध्यान समझते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या ये? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरे हिसाब से अच्छा समझना चाहिए आपको। तो बेटा मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। मेरा मानना कॉन्सेप्ट है। हाँ अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्राइवेट बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा और प्राइवेट बुक की कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा। अभी पहले ये पढ़ा दो एनसीईआरटी जैसा भी आज का क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं। जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बच रहे हैं अभी थोड़े से बच जाते हैं कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। उसकी आप टेंशन ना लें, वो मैं पॉइंट आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक सिमेट्रिक रिलेशन बच जाता है, सेट्स के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस बच जाता है, बहुत सारे यहाँ पे बचे हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप ये भी करिएगा, जो जो पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हैं मैं वो कराऊंगा। एक बार पहले ये बुक कंप्लीट करा दूँ, यानी कि एक अपना पहले हम स्टेज क्लियर कर लेंगे, भाई इतना तो हमें करना ही करना है। वैसे इस बार सीबीएसई को सिलेबस रिड्यूस किया है, कम भी क्या है, और ऐसे में क्या होती है ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में। लेकिन मेरे हिसाब से जो कम क्या है, जो मतलब यूजफुल है मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम कोर्स आराम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा आपका कोर्स आराम से। आपका दिसंबर से पहले कोर्स कम हो जाएगा और भैया टेंशन ना लें। और फिर एग्जाम करेंगे तो आपका जमीन तक खत्म करूँगा मैं आराम से, एग्जाम भी कराऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बस आप पढ़िए, इसलिए आप पढ़िए बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से करें अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैन चला रहे या ये स्विच इसमें लगा दे, ये स्विच इसमें लगा दे यहाँ पर, हाँ देखो हवा जाएगी, ऊपर वाले लगेगा आपको, ठीक है। लगा दो इसको स्टेशन में लगा दो, उसको नीचे खींच दे। दूसरा वाला जो है दूसरा धक्का है, हैं क्या है ये गर्मी तो लग रही, गर्मी तो लग रही, हवा रही है, लगे गर्मी, हाँ ऐसा हटा दे, गर्मी तो लग रही, ये बाहर से आने के लिए बाहर पहन जाएगा, ठीक है। चलिए भैया पढ़ाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आई रहेगा। और जो हटाए हुए सिलेबस है उनमें से मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो यूज में नहीं है,
पर मैं फिर भी इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जरूरी है, समझना जरूरी है। चाहे आप बाद में जो ड्रिल टॉपिक है उससे क्वेश्चन मत करना, पर लेकिन उस टॉपिक को समझ जरूर लेना, ठीक है। चलिए भैया आइए, हमें जरा शुरू करना वेन डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हर से समझ वाली बात। चलिए आइए, टॉपिक है वेन डायग्राम। क्या टॉपिक है हमारा? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है क्या, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं जरा। वेन डायग्राम है क्या, ठीक है। वेन डायग्राम को जरा देखते हैं कैसे हम इसको समझ सकते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दरअसल क्या है, इसका नाम लिखो वेन, वेन डायग्राम। दरअसल ये टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड होता है इससे ही एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी से बड़ी मेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक छोटा तरीका दिया, यानी कि सिंपल तरीका दिया। मतलब है सिंपल मतलब कैसे, यानी कि देखो कैसा होता है जब तीन कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है तो हमने उसको शॉर्ट करा। अच्छा देखो आप अभी इतने नई बिना को थोड़ा तो पता होगा, जब छोटे से होगा तो घर पर टीवी बने हुए होंगे, देखा आपको टीवी? टीवी टीवी देखा अपने घर में? आजकल टीवी हो गया एलईडी, जो आप बटन लगे हैं। पहले कैसे होते थे? बड़े बड़े मोटे टीवी, है ना। उससे पहले भी थे चैनल वाला टीवी, जिसमें चैनल आएगा हमारा टीवी। आपकी मम्मी की शादी में आया होगा टीवी आया हुआ देखा होगा आपने, तो आपकी मम्मी की शादी में आया होगा टीवी वगैरह। तो उसमें आप कभी देख रहे थे सब खराब लगे तो मैकेनिकल लगा लेके आए थे। तो उसमें जो डायोड होता था या जो चीज थी वो बहुत मोटी मोटी होती थी। आज के डेट में हर चीज को बहुत क्या कर दिया, माइक्रो कर दिया। पहले मैक्रो होती थी, बड़ी बड़ी चीज थी। आप देखो फोन पे अपने टाइम पे याद करो, 2000 में तो फोन हमें नेट आया हमारे इंडिया में, 2000 में नेट आया, उसके बाद नेट था, नेट तो था ही नहीं। तो उससे पहले क्या था, फोन बड़े बड़े मोटे मोटे चलाते हैं, याद करो कहाँ कैमरे होते थे। आज फोन में इतना तगड़ा कैमरा आ रहा, सब लगा है, क्यों? हमने हर चीज को बहुत माइक्रो कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। पहले कैसे, पहले पड़ा सब कुछ जुगाड़ में जोड़ते थे, याद हो किसी को पता भी हो तो पहले जब फोटो होता था किसी कैमरा हुआ ऐसा बताते कि उसके सामने 2-3 घंटे बैठना पड़ता है। जब वो फोटो खींचता है ऐसा बैठे बैठे कमर भी दूर जाएगी लोगों की, तब फोटो खींचता था। जब पहला कंप्यूटर बना था वो इतना बड़ा कंप्यूटर रूम के बराबर था कंप्यूटर, आपने सुना होगा ये। और आज देख लो आपके फोन एक कंप्यूटर है। तो हर चीज बहुत माइक्रो हो गई है। ऐसी मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने क्या करा, जो सेट्स की बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर दिया। मतलब ये छोटा कैसे, मतलब इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक बॉक्स में लाकर रख दिया, पूरे वर्ल्ड को एक बॉक्स में लाकर रख दिया। मतलब कैसे कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट था, यानी यूनिवर्सल सेट, उन्होंने कहा अगर मैं यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर बॉक्स कह दूं, क्या दूं? स्क्वायर बॉक्स कह दूं, क्या बोल दूं? स्क्वायर बॉक्स। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और जो इसके सबसेट, सबसेट में चलता था, सबसेट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है तो उसका एक और ऐसा सेट हम ले लें, जैसे मान लीजिए सेट आपके पास ए है और एक सेट है बी, तो बी ए का सबसेट कहलाएगा कब? जब बी के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही बात है, बी के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट होते तो बी क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा ब्रह्मांड, उसका आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लीजिएगा। क्या मान लीजिए? रेक्टेंगुलर बॉक्स। और जो उसके अंदर सबसेट होंगे, जो स्मॉल सेट होंगे, उनको आप स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो क्या बोलेंगे? सबसेट। यानी ये यूनिवर्सल सेट और ये इसके अंदर क्या होंगे? सबसेट्स। मेरी बात ध्यान रखिएगा जी, हाँ या ना? तकरीबन मेरी बात ध्यान से क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? बताइए जरा, कोई दिक्कत हो तो। अब भैया आपने यहाँ पे स्मॉल सर्कल क्यों लिए, बॉक्स क्यों नहीं लिया, ये भी लिया? ये भी एक सोचने वाली बात है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए इन्होंने बॉक्स पहले क्यों लिया, यहाँ पर अंदर सर्कल क्यों लिया? सर्कल इन्होंने क्यों नहीं लिया, बॉक्स क्यों लिया? बताइए क्या क्या आंसर है इसका, क्या बताया कोई? उन्होंने लिया, मैंने लिया। क्यों लिया बॉक्स? बॉक्स हाँ बताइए क्यों लिया बॉक्स? बताइए भाई, लक्षित तुम दो आंसर। बॉक्स सी क्यों लिया? क्यों लिया बॉक्स? बताइए भाई। हर्षिता तुम बताओ, वैष्णवी बताओ, कोई बताओ, मान बताओ, क्यों लिया जी बॉक्स? क्या नाम तुम्हारा? लक्षिता है? लक्षिता, लक्षिता। हाँ तो क्यों लिया बॉक्स? हाँ जी, कोई बताया मुझे क्यों लिया बॉक्स? कोई ऐसा? इसने तुम बताओ।
क्यों लिया? नहीं पता किसी को? अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल लेके उसकी दो साइड इंटरसेक्ट होगी। चलिए वो अपने हिसाब से बता रहा, ठीक है अच्छा बढ़िया, तो ट्राई तो क्या कम से कम, ठीक है अच्छी बात। देखिए ध्यान से सबसे पहले बॉक्स क्यों लिया गया ये बात सुनिए और सब सुनिए। कोई बहुत बड़ी बहुत सी बात नहीं है, मैंने एक छोटा सा सिंपल स्टेटमेंट दिया। क्यों लिया से ध्यान से, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स उनके माइंड में ध्यान आया स्क्वायर बेसिस से, किससे आया ध्यान? स्क्वायर बेसिस से। इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। तो इसके ध्यान में क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स। सर्कल क्यों लिए? सर्कल देखो आपने देखो हमारे चेहरे पर आंख वगैरह होती है ना, दूसरे जो इस सर्कल होते हैं वो थोड़ा स्पेस कम लेंगे और उसमें दोबारा बॉक्स बनाऊंगा तो एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए इसका एक अलग सिंबल बनाया उन्होंने, सर्कल। क्या बनाया है? सर्कल। इतनी सी बात थी बस, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सिंपल थिंकिंग थी कि स्क्वायर बेसिस को देख कर उन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। क्यों बनाया? अब रेक्टेंगुलर क्यों बनाया? क्योंकि देखो ऐसा तो हमें एरिया और ज्यादा करना होगा, यानी इससे ज्यादा हम स्मॉल सर्कल खींच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया। मेरे को बताया जाएगी तो ये बिग ब्रेसेस से उनके दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि हम डाटा तो लिखते हैं मोस्टली कंटिन्यूअस को लिखते हैं, तो कंटिन्यूअस को नहीं सकता, तो उन्होंने क्या लिया? बिग ब्रैकेट लिया। उस बिग ब्रैकेट को देखते हुए मन में क्या ख्याल आया कि हम इससे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहा है, और जो उसके अंदर के सबसेट्स होंगे एक अलग सिंबल लिया। वो क्या लिया उन्होंने? कर्व लिया, यानी एक सर्कल लिया। बॉक्स को हटा दे दिमाग से कि बॉक्स नहीं लेना, बॉक्स के अलावा कुछ लेना, क्योंकि कोई बच्चा स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स पर कंफ्यूज होगा। तो मैं आपको बता दूं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल दो या स्क्वायर बॉक्स बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबको समझ में आना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या बहुत ध्यान समझिएगा कि बॉक्स क्यों लिया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, आपने भी क्या किया था कि जॉन वेन ने क्या करा, बड़ी से बड़ी सेट की बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करने की कोशिश करी। कोशिश कैसे करी? अभी आप देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, आप कॉम्पिटिशन देंगे यानी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन था रीजनिंग का। कैसे? देखिए ध्यान से, एक हाउस, उसके अंदर मेंबर, चलो रूम लेते हैं, हाउस रूम मेंबर। कैसे आप इसको नोट करेंगे? देखिए ये हाउस हो गया, ये हाउस, ये इसका रूम हो गया, और ये इसके अंदर के मेंबर। समझ में आया? हाउस किससे जोड़ा क्या होगा? हाउस, फिर रूम, फिर उसके अंदर के मेंबर। मेरी बात समझ में आई होगी? तो लोग क्या कहा, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा कर दिया। कितना बड़ा सेट क्यों ना हो, कितना यूनिवर्सल सेट क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा? एक बॉक्स। इनकी पूरा पूरा जो बॉक्स हो क्या है? यूनिवर्सल सेट। जो उसके सबसेट होंगे वो सर्कल होंगे। एक बात और देखिए क्वेश्चन, आइए जरा एक बार मान लीजिए आपके पास एक सेट है U। क्या एक सेट है? U। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका सेट है कुछ एक A 1 2 3। B क्या है? सुनो ध्यान से भैया, B क्या है? मेरी बात ध्यान समझना, 4 5। अब अगर मैं इसको बनाऊं, इसका भाई वेन डायग्राम स्केच कीजिए। क्या कीजिए? वेन डायग्राम स्केच कीजिए। ध्यान रखिए इसका दूसरा मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो दिखता हो, जो दिखता हो। तो वेन डायग्राम का क्या था? जॉन वेन ने किसी चीज को एक सिंबॉलिकल यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसको बच्चा देखकर समझ सके, यानी कि किसी चीज को एक इजीली रिप्रेजेंट करके दिखाया आपके सामने। कैसे दिखाया? तो ध्यान से, ये हुआ आपके सामने यूनिवर्सल सेट। क्या हुआ? ये यूनिवर्सल सेट। यहां आप लिखेंगे ऐसे यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से अब 1 2 3 एक बॉक्स हो गया, 4 5 एक बॉक्स हो गया। ये आपके पास एक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? आपकी मर्जी है कहीं भी। मेरी बात समझ आई इसमें भी, यानी 1 2 3 ये हो गए बॉक्स। हाँ किसी को अच्छी मर्जी है साफ बना डायग्राम हम कैसे सकते हैं, आप ऐसे बनाइए, पहले ये बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखिए 1 2 3, यहाँ क्या लिखेंगे 4 5, बाकी बाहर जाएगा 6 7 8 9।
समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये आपको पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट हुआ और ये उसके क्या होंगे, स्मॉल सेट होंगे। पहले बताओ समझ में आई बात नहीं? हाँ है ना? हाँ है ना? मेरी बात समझ में आई? मैं डायरेक्ट बोले नहीं है, कुछ बात दिमाग से ऊपर जा रही है, अंदर है, दिमाग के अंदर है। समझ में आया? वेन डायग्राम क्यों लिया जा रहा? वेन डायग्राम क्यों लिया जा रहा? अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने वेन डायग्राम के ऊपर, मैं आपको तसल्ली करूंगा, एक्स्ट्रा बुक से कम से कम 25-30% कराऊंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहिए। एनसीईआरटी 4-5 में आपको 25-30 कराऊंगा, मैं पुश कर दूंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए आप, तुम चिंता मत करो, प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से अच्छे कराऊंगा। समझ में आया? क्वेश्चन वेन डायग्राम का डालिए हेडिंग, लिखिए वेन डायग्राम, लिखिए वेन डायग्राम, लिखिए देखिए देखिए a mathematician John Venn solve the set problem very easily by a visual representation, ब्रेड लेके दूसरे पेन से, that means दूसरा पेन इस्तेमाल कीजिए, that means ब्रैकेट लेना, ब्रैकेट में that means a major problem solve small, a major problem solve a small या in a small way, समझ में आता है नहीं? तो हाँ तो हम पहले क्या लिखे थे, क्या क्या जी, क्या लिखा जरा हम बताएंगे एक बार, क्या लिखा था पहले? A mathematician कहता है John Venn solve the set problem very easily way by visual representation, and this visual representation हाँ जरा लिखना, and this visual representation को ब्रैकेट को बदल लेगा जो डेफिनेशन वाला सिस्टम था, and this visual representation हाँ बस लिखिए, and this visual representation और अपने वापस से पेन से लिखिए, दूसरे पेन से लिखा था, and this visual representation is called Venn diagram. अब लिखिए हाउ, नेक्स्ट लिखिए सर हाउ, अब क्वेश्चन लगाइए, मैं लिखिए हाउ और क्वेश्चन लगा के नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए लिखना। According to John Venn, a universal set, according to John Venn, a universal set represented by a rectangular box, क्यों नहीं तो बताते हैं आपको rectangular box? According to John Venn, a universal set represented by a rectangular box and its subset denoted by a small circle in this box. सही बात है भैया? जो इसके सबसेट है वो कैसे डिनोट किए गए हैं? इसके अंदर स्मॉल सर्कल की हेल्प से। सही बात है नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए भैया, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबको समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही? किसी को पता नहीं बात? किसी को पता नहीं आ रही किसी के बात? या बताइए भैया एक बार, भैया किसी को पता है तो बताइए, ठीक है तो बताइए। किसी को पता नहीं थोड़ा देखो जानते हैं कॉमन सेंस का ऊपर है, कुछ और देख रहा, कुछ और देख रहा। समझ में आया किसी को भी?
हाँ या ना, हाँ या ना? अरे बोल तो कुछ रिप्लाई तो कर दिया करो, रिप्लाई क्या करते हो गधे महाराज हो। ये तो समझ में आया, इसलिए तो समझ में आया, वैष्णवी मानवी तो समझ में आया बेटा, ठीक है बढ़िया। लिखिए अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हाँ क्वेश्चन लिख लो, अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन वेन डायग्राम। लिखिए sketch a y diagram, sketch a Venn diagram on the problem school and its classroom and then you। बनाओ नाम उसका स्कूल, फिर उसका क्लासरूम और फिर उसका अंदर के स्टूडेंट। बनाइए वेन डायग्राम, कैसे बनाएंगे ये इसका एग्जांपल है, बनाइए। बना रहे कॉपी में हम को लाते मार सकते बेटा है ऐसे क्या बना कि भाई अजीब से हर बना बदला सा हां बना रहे ये ऊपर है कर रहा अच्छा रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर दो बेटा, मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। A school room, then its classroom and then you, that means a student। बनाइए डायग्राम। हाँ स्कूल and its classroom and then you, ठीक है बताया किसी ने कैसा होगा? स्कूल होगा आपके पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर होगा क्लासरूम, क्या होगा ये क्लासरूम, फिर यू यानी कि स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया नहीं आया? आसान लगा? आसान लगा? लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए स्केच अ वेन डायग्राम, sketch a Venn diagram, sketch a Venn diagram on the problem। लिखिए भैया बनाइए भैया, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम उसके ऊपर बनाइए डायग्राम, बन गया? बन गया डायग्राम? डन, वेरी गुड। आसान है? हो गया भाई? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। अब एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है आपके लिए। देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए भैया एक क्वेश्चन है स्केच अ वेन डायग्राम ऑन द प्रॉब्लम ऑन द गिवन प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे भैया यू क्या है?
So the answer, the collection, ऐसे ही वहाँ सेट में रखूँगा, X such that X is the English alphabet. ठीक है जी, एक सेट है A, X such that X is the vowel of alphabets. B एक सेट है, X such that X is a consonant of alphabet. कीजिए भैया अपना कीजिए अपना जल्दी। हो गया भाई, डन। चलिए बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। हो गया सबका, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिलाई मशीन ले, कपड़े सीते इसके क्या? हाँ जी, हो गया। चल सके आगे, चल सकते हैं आगे। वेन डायग्राम समझ में आया? वेन डायग्राम सबको समझ में आया? मैं आपको एक हल्का सा हिंट दूंगा, लिखूंगा नहीं इसके बारे में, बस आपको बताऊंगा कि जब मैं ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बात करूंगा। आपने एक बात नोट करी, जैसे वेन डायग्राम में था, जब कोई दो चीजों को डिफरेंट थी, यानी कि जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए बनाया आपने और एक सेट बी बनाया, देखा आपने? जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था तो ये अलग बना था और ये अलग बना था, सही बात है? जब सब चीज कॉमन थी, ओवरलैप था, सेट, सबसेट, उसका भी सबसेट। आपने एक बात नोट करी है, ये क्या है? सेट है, ये दो सबसेट है और आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में कि ए बी के इक्वल नहीं है, यानी कि ये हो गए नॉट इक्वल सेट, यानी अनइक्वल सेट। याद कर आपने बात सुने नहीं? यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल का सबसेट क्या है आपके पास? ए। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, बी आर द सबसेट ऑफ ए। सही बात है भाई, यूनिवर्सल हो गए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। बात समझ में आई? इसी बात हाँ है ना? अब कुछ चीजों पे भी तो कुछ कॉमन चीज, बस थोड़ी सी कॉमन हो, सारी चीज कॉमन ना होती हो, तब कैसे करेंगे भैया? तब कैसे करेंगे भैया? अभी देखिए एक बार प्रॉब्लम देखिए, हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर ली, सेकंड सोल्व कर ली। मेरे पास समझ में आ रही है कि जब एक पूरा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर दो सेट है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसा भी देखो, आप देखो कॉन्सोनेंट अलग थे, वोवल अलग थे, तो आप लोग कैसे बने होंगे? अभी क्या था? स्कूल, क्लासरूम, स्टूडेंट, यानी स्कूल फिर क्लासरूम फिर स्टूडेंट। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन हो, ध्यान सुनेगा। एक क्वेश्चन ये है, u equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट है A 1 3 5 6 8, एक सेट है B, एक सेट है B 4, सुनो ध्यान से भैया, सुनो ध्यान से, 2 4 6 8। अब कैसे बनाए इसको भैया? ऐसे हाँ, यानी कि इसका मतलब चल रखा पड़ रखा है। चलिए तो अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से। अब इनको मैं बताऊंगा, बस मैं डायग्राम शेप बताऊं आपको कि शेप कैसी बन सकती है। एक शेप समझ में आ गई? अब देखिए, ये तो यूनिवर्सल है, पहला यहाँ पे एक को स्केच कीजिए। क्या करेंगे आप? एक को स्केच, ए वाला मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है? अब आप देखिए बी के पास कौन से कॉमन है? 6 कॉमन है और 8, दोनों में है नहीं है तो इनको अलग बनेंगे, तो 6 और 8 में हर बाकी कोई हर लिखे 1 3 5 लिखा। दूसरा वाला इसका जाएगा ओवरलैप, क्या जाएगा ये? ओवरलैप। ओवरलैप क्यों करा? क्योंकि आप खुद देखिए ये यूनिवर्सल सेट लिखा रहा और किसी भी सेट में कोई भी क्वांटिटी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या आया?
2 4, क्योंकि ये सब क्या है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बाकी कितने आपके पास 1 हो चुका, 2 चुका, 3 4 5 6 8 क्या रहेगा 7 और 9। क्योंकि आप ये चीज देखे ध्यान से, यहाँ पर आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को। कभी आप मन में ध्यान रखो भैया हमने 6 8 वाला क्यों नहीं करा, या मैं आपसे पूछूं कि 6 8 वाला बनाओ आप, सोचो ना। मैं आपसे कह दूं कि भैया आप सब ग्रुप कैसे बनाइए, ए ये रहा, ये बी ये रहा, 1 3 5 6 8 6 8 2 4 और 7 9। हमने से क्यों लिखा भैया ऐसा क्यों लिखा, सुनिए ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यूनिवर्सल, और किसी भी सेट के अंदर कोई भी क्वांटिटी दो बार रिपीट नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे करना पड़ा ओवरलैप करना पड़ा। क्या करना पड़ा ये ओवरलैप, इसको बोलते हैं ओवरलैप पार्ट। क्या बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप क्यों करना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 दो बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए में भी काउंट है और ये बी में भी काउंट है, बट इन यूनिवर्सल सेट ओनली बी रिपीट वन टाइम, बिकॉज क्योंकि किसी भी सेट के अंदर कोई भी क्वांटिटी दो बार रिपीट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे करना पड़ रहा आपको ओवरलैप करना पड़ रहा। ये थर्ड शेप होगी। 3 तरह की शेप आती है आपके पास, 1 में करना चुका हूं, 2 भी करना चुका हूं, ये थर्ड तरह की शेप है। यानी कोई क्वांटिटी कॉमन मिल रही है, कोई क्वांटिटी कॉमन मिल रही है तो आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट मतलब क्या हुआ कि 6 8 वन टाइम रिपीट होगा, इसलिए आपको इसे लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा बॉक्स बिल्कुल क्लोज होते हैं। क्या होते हैं ये क्लोज होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना, राइट यस और नो, फटाफट स्पीड से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लेके थर्ड प्रॉब्लम लिखिए, लेके यहाँ पे स्केच इवेंट डायग्राम ऑन द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है, नोट दिस फॉर मी, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा फिर प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। समझ में आना चाहिए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। सकता बेटा इसने 3 नहीं सकता, 4 ही 5 भी किलोमीटर नहीं है, 3 सबसेट और 4 और 5 से फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्वेश्चन करेंगे 3 वाले भी करेंगे, 3 वाले भी करेंगे आप। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको दिक्कत है, लो मैं देता हूँ यहाँ पे सी सेट है, ये सी सेट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सी सेट करके, ये भी देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। चलो 7 8 9 लो, एक सेट और ले लिया मैंने यहाँ पे 7 8 9। अब देखिए लो 8 तो कॉमन था, 7 8 9, इसने देखो 7 8 9, ये भी ऐड कर लो इसके अंदर 7 8 9। ठीक है, क्लियर हुआ। जो रिपीट हो रहा बस उसमें तो करेगा, क्योंकि 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है। ठीक है, तो आप 3 भी सकते हैं, 4 भी सकते हैं, 5 भी सकते हैं, कुछ नहीं पता। यूनिवर्सल का सुपर सेट मैंने कल भी कहा था इस बारे में कि आप सुपर सेट की बात कर रहे हैं। सुपर सेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सबसेट लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके कोर्स में 3 तक की दे रखी थी, तो आप 3 वाले भी करेंगे, प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं तक किसी को, यार समझ में आ गया, हाँ या ना। अब सबसे दूसरी बात, अब पढ़ते हैं नया टॉपिक, वेन डायग्राम क्लियर है, वेन डायग्राम क्लियर है, क्यों पढ़ते हैं समझ में आ गया। अरे क्यों पढ़े समझ में आ गया सबके, क्यों पढ़ते हैं। अब आइए नया चीज पढ़ते हैं भैया, जैसे हम सेट्स पढ़ते हैं, सेट्स क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करना। सेट्स किसके लिए बनाया गया, कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन का। वेल डिफाइंड तो आप जानते ही हैं, तो जैसे 1 2 3 मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर का भी सेट होता है, होल नंबर का भी होता है, इंटीजर का भी होता है। भैया एक सोशल बात ये है कि हम सेट्स में भी ऑपरेशन ला सकते हैं, मतलब ये क्या प्रॉब्लम हुई, यानी कि दो सेट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या, सेट में सब डिफरेंस कर सकते हैं क्या, सेट से नया सेट बना सकते हैं क्या। वो तो तेरा प्रॉब्लम हमने पढ़ी कहाँ, ये भी वो तो मारो अगर की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ी ना अभी, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन। डालिए हेडिंग, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, पढ़ो, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो देखिए ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। वैसे अभी मैं वन बाय वन लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यूनियन होता है, तो क्या होता है, यूनियन। एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में काउंट नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मोस्टली जो ऑपरेशन की यहाँ बात करते हैं वो यहाँ पर काउंट किया जाते हैं 4 तरीके के, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिफरेंस और फोर द सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट एक सेट को ही बोलते हैं, तो वो ऑपरेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो आप सुनिए ध्यान से, 4 तरीके के ऑपरेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स जो कि 7 सीक्वेंस से हटाया गया, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हटा देगा टॉपिक से पर, लेकिन डी मॉडल लो आ रहा है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये भी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि कोर्स से जो हटाएगा आपको बता दूंगा पहले से पहले ही, इस बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे ऑप्शन, आपको पढ़ाऊंगा सारा, क्वेश्चन दूंगा जो आपके टॉपिक बचे देखो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपकी यूजफुल होगा। मेरी बात ध्यान से समझे प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरी बात सब लोग ध्यान सुनिए। तो आपने डाली नंबर पहले डाला ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डालिए हेडिंग यूनियन, क्या डालेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑप्शन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। पहले सुन लीजिए क्या होता है यूनियन ऑफ सेट्स, फिर इसके बाद लिखवाएंगे, फिर इसका वेन डायग्राम बनवाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे इसके बारे में थोड़ा करते करते आगे। यूनियन ऑफ सेट्स, मान लो हमारे पास कोई 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट है बी। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं यूनियन ऑफ सेट्स तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी। कैसे आते हैं, ए यूनियन बी। तो इसका क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि इन 2 सेट्स का यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास भी 2 सेट है ए और बी, तो ए यूनियन बी एक इस तरह का सेट होगा जो ए के बी और बी के बी सभी एलिमेंट रखेगा, बट एनी एलिमेंट ओनली रिपीट 1 टाइम। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है तो 1 टाइम रिपीट होगा, दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो अगर मैं आपको बताता हूं ए यूनियन बी की, तो क्या होगा 1 2 3 4 6। ये देखिए यहाँ पर 2 क्या रिपीट एलिमेंट है, ये ओनली 1 टाइम है, क्योंकि ये ए यूनियन बी एक सेट रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सेट रिप्रेजेंट करता है, सी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं सकता, इस सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एनी एलिमेंट रिपीट ओनली 1 टाइम, कोई भी एलिमेंट ओनली बस एक बार रिपीट होता है। इसलिए यूनियन के अंदर आप एलिमेंट ओनली 1 टाइम रिपीट करेंगे, चाहे वो कॉमन हो तो एक ही बार लिखा जाएगा। मेरी बात समझ आई भी, हाँ या ना, समझना सबसे पहले क्या होता है यूनियन, कोई दिक्कत ना किसी को, ए यूनियन भी सबको समझ में आया, ठीक है। अब इसका भी वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होता है भी क्या है, तो हम क्या करते हैं अपने आप से यूनिवर्सल के लिए बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, बॉक्स। हमने लिया यूनिवर्सल का एक बॉक्स, यहाँ पे लिया अपने एक सेट ए और दूसरा लिया बी। अगर कॉमन है तो आपको पता है ओवरलैप करना पड़ता है, तो ओवरलैप करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 कॉमन था हमारे पास, तो सबसे पहले आप कॉमन एंट्री फिल करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन एंट्री फिल करते हैं। क्या करना, जब भी कभी आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हमेशा कॉमन एंट्री फिल करने का करनी है, कॉमन एंट्री। यहाँ कितना बचा 1 और 3, यहाँ कितना बचा 4 और 6। तो ये तो आपने यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया, ये तो आपने फिल कर दिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास कॉमन था ऐसे लिखा और आप क्या करेंगे, सबको शेड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको
ऐसे सेट करेंगे, क्या करेंगे, सेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ए यूनियन बी। तो सेट का मतलब है कि आप ए के बी और बी के बी सभी एलिमेंट ले रहे हैं, ए के बी और बी के बी। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर x such that x, सुनिए ध्यान से, ए यूनियन को तो कह देते हैं x such that x is a element of A और B। ध्यान रखना, A और B का मतलब भी क्या होता है, A यूनियन B। पहले पढ़ना सीखिए, ध्यान से मैंने क्या लिखा, मैंने कहा x such that x is a element of A और B, यानी x एक ऐसा एलिमेंट है जो A का भी हो सकता है और B का भी। मान लो ये A यूनियन एक सेट होगा C, तो C के अंदर जो एलिमेंट होगा कैसे बताओगे, वो एलिमेंट A से भी हो सकता है या फिर B से भी हो सकता है। तो कैसे लिखते हैं, x such that x such that x, ये क्या सेलुलर फॉर्म, is a element of A और B। यह जो x एलिमेंट है, जो x एलिमेंट है वो इस प्रकार से है, या तो A का होगा या फिर B का होगा। ध्यान रखिएगा कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम में दो बनाइएगा और आप क्या करेंगे, इस पूरे दोनों सर्कल क्या करेंगे, शेड कर देंगे, क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। शेड का मतलब क्या, आप A भी ले रहे हो और B भी ले रहे हैं। ये मैंने आपको वैसे दिखाया जो पहले बना के दिखाया था, पर यहाँ पे इसका वेन डायग्राम ये होगा A यूनियन B का, और लिखते कैसे हैं, A यूनियन B is equal to x such that x is a element of A और B। और ये ध्यान रखें, A यूनियन B एक सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऑपरेशन लगने के बाद भी जो मिलती है वैल्यू वो भी एक सेट ही होगी। कभी सोचो कुछ और मिल जाएगा, नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा दो इंटीजर नंबर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है, ऐसे ही दो सेट का यूनियन भी एक सेट ही होगा, ठीक है। पर वो किस प्रकार का होगा, ये मैंने आपके सामने लिखा कि x such that x is a element of A और B। x एक इस प्रकार का एलिमेंट है, या x एक इस प्रकार से है कि x एक एलिमेंट है किसका, या तो A का या B का। और ध्यान रखिएगा, कभी अगर ये ऐसा लिखा होता है A और B, तो इसका मतलब क्या होता है, A यूनियन B। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहले वो तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं ये लिखना आपको शायद अक्षर करके छोड़ देना, ये शेड करके छोड़ देना, एलिमेंट नहीं लिखना है। तो तब आपको बताया कि सब पहले इसे पता मैंने, अब इसको यहां पर बताते हैं कैसे दिखाते हैं। समझ में आया नहीं आया, अच्छे से क्लियर है, रटने वाली बात तो नहीं है, रटने वाली बात तो नहीं हो रही, समझ में आना ना आ रहा, डालिए गाड़ी। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स लिखिए, लिखिएगा भैया, लिखिए, if we have two sets, set A and set B, if we have two sets, set A and set B, then union of set A and set B, then union of set A and set B represent a set which contain, दूसरा पैसे लिखा भैया, which contain all element of set A और set B, set A और set B के सभी एलिमेंट रखेगा, हाँ या ना, set A और वाला मतलब या उसके एलिमेंट भी होगा, हाँ सेट A और सेट B, ठीक है, नहीं समझ आएगा तभी, सेट A के या सेट B के सभी लिखेगा। तो आप इसको अगर ना समझना तो आप लिख सकते हैं which contain all element of set A and लिखो, चलो आप लोग and set B लिखो बस, ठीक है, which contain of all element of set A and set B। नोट कर लीजिए आंसर, नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा
but no element repeat more than one time. But no element repeat more than one time. कोई दिक्कत है किसी को? हाँ है ना? And it is noted by A union B. Okay, thank you. कोई दिक्कत ना किसी को? हाँ या ना? हाँ या ना? एंड लिखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए दूसरा पेन से। The union of set A and set B write as in separator form. ये लिखे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए A union B equal to X such that X is a element of A or B. समझ में आया किसी को? समझ में आया? A union B equal to क्या होगा? X such that X is a element of A or B. कोई दिक्कत? हाँ है ना? और नीचे एक नोट लिखे समझ रखे, सुनना था दूसरे पेन से। A और B मतलब क्या होता है? कहीं अगर आपको लिखा हो A और B तो मतलब क्या होता है? A union B। ये ध्यान रखना, वेन डायग्राम 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें ये दिक्कत होती है, मतलब समझ आता। तो जहाँ पे A और B लिखा हुआ मतलब क्या होता है? A और B मतलब क्या होता है? A union B। अपने साथ लिखिए visual representation, visual representation और ब्रैकेट में लिखेंगे वेन डायग्राम, visual representation और ब्रैकेट में लिखेंगे वेन डायग्राम। बनाओ अपना, कैसे बनाओगे ये रहा? If you have two sets A and B, then the union of set A and set B, ये डायग्राम कर दीजिए। शेयर कर देंगे इसको सबको। हो गया? हो गया? हो गया? क्वेश्चन का चाहो कुछ? एक दो क्वेश्चन का दें? हैं? देखिए इधर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, find A union B if A equal to मजाक सी है, इधर मजाक सी है करो। फाइंड A union B if A equal to ये है और B equal to ये है। A equal to 2 3 5, B equal to 5 6 7। फाइंड A union B करना है बस। हाँ तो बताया, मैंने कहा A union B निकाल दो बस। 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, कोई दिक्कत ना है? अब बोल दो मैंने, अब देखिए हम लिखिए। इसका वेन डायग्राम बनाओ भाई, वेन डायग्राम बनाओ इसका। इसका वेन डायग्राम बनाइए इस प्रॉब्लम का, हम बनाओ इसका वेन डायग्राम बनाओ भाई क्वेश्चन का।
बनाओ जैसे बिल्कुल बना के दिखाओ मुझे। हो गया? बने सबका? हाँ है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। एक क्वेश्चन छोटा सा, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है भाई? जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सेट है ए, एक सेट है ए, ठीक है? कैसे? x such that x is an even natural number less than 10, ठीक है? b एक सेट है, b एक सेट है, x such that x is a multiple of 5, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना? हाँ है ना? बट लेस देन 20 इन नेचुरल नंबर, ठीक है? एक सेट है यूनिवर्सल, एक सेट है, ठीक है? हाँ है ना? लिख दो जो x such that x is a natural number, ठीक है? ठीक, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ फाइंड a और b एंड आल्सो sketch the Venn diagram। ऐसे लेते ही रहना वाली पहले तो आराम से बना लेते हो। ये प्रॉब्लम है, पहले ये क्वेश्चन है, ये तो बाद की बात है। क्वेश्चन ये है ए और बी निकालना है, फिर निकालना वेन डायग्राम इसके साथ मिला के। है 2 4 6 5 10 5 मल्टीपल करते हैं। हुआ भाई किसी का? हुआ क्या? देखो भाई एक सेट ए है, यह 2 4 6 तक बढ़ा दो। बी होगा 5 10 15। बना के लेना है तेरे को। तो यूनियन क्या हुआ है? अच्छा यूनियन। तो ए और बी इक्वल टू क्या होगा? 2 4 5 6 8 10 15। ये हो गया। ये तो आएगा। अब बेटा कैसे बनेगा इसका? ये होगा नेचुरल नंबर। ये हो गया सेट 2 4 6 8 5 10 15। ये हो गया सेट, ठीक है? हो गया सही। अब हो गया। अबे फोटो मारो तो जो फोटो बाहर नहीं आएगा कि भाई 10 रुपए का 10 की
हो गया भाई, हो गया, सही है क्या? ठीक है, तुम तो पहले क्वेश्चन में फंस गए, तुम क्या करोगे? एक क्वेश्चन ही फंस गए। कर दे शेड में, तो लिख के दिखा दिया, शेड भी कर दे, तेरी इच्छा है। ले ये भी करा, शेड करता है, इसके ऊपर ऐसा है, दूसरे फ्रेंड से पहले देना ए यूनियन बी, तो इतनी गंदी बात कर रहे थे, मैं मुझे बोलूंगा। ए में क्या हो गया आपके पास, ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको। एलिमेंट लिख के क्या करना, शेड भी करना है। एलिमेंट लिख के शेड भी करना, तो बताओ कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये वाला एलिमेंट कंसीडर होंगे और ये वाला एलिमेंट कंसीडर होंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल टू जाएगा ये और ये, ठीक है। और क्या लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि तेरे नेचुरल में लिख देगा, गधा तू। दिमाग है या ऊपर भरा है इसमें? अच्छा n4 है, तो फिर यहाँ पे तो भैया वेयर लिखने में ये कह रहे हैं वेयर का असल में है, तो वेयर n denotes the set of, अब ठीक है, अब ठीक है जी। यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं एक बात और, सही है भाई। पहले आपको एलिमेंट लिखने हैं, फिर ये शेड करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले भी कंसीडर है और ये वाले भी कंसीडर है। तो a यूनियन b इक्वल टू जाएगा a और b। यहाँ पे एक चीज लिखने भूल गया मैं, ये a सेट और ये b सेट है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन है अभी? हाँ भैया, यूनियन समझ में आ गया अभी? बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अगर क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है, बढ़िया। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, properties of union, properties of union, properties यानी कि quality of union, properties of union। आइए भैया, पहले प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे पढ़ोगे 6th क्लास में, 6th से 7th तक पढ़ेगा भी। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मैंने तो पढ़ाया मैंने अभी कॉम्प्लेक्स में। अब क्या कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखिए क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? अच्छा वो a plus b को जो b plus a। हाँ देखिए आपने करा होगा 6th 7th क्लास में। और आपके पास कोई दो नंबर है 2 और 3, क्या है 2 3, तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो एक ही होती है। यानी यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी a + b करो या b + a करो। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ध्यान से, इफ वी हैव टू सेट्स, set A and set B, then A union B is equal to क्या होता है? B union A होता है भैया। आप चाहे A union B निकालो चाहे B union A निकालो, बात तो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, if A equal to 1 3 5, B equal to कितना 2 4 6, देखिए ध्यान से, A union B निकाल दो आपके सामने, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं B यूनियन A भी निकाल दूं तब भी कितना आएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ऐसा क्यों है भैया? सॉरी इसकी ऑफ हो गई, सॉरी थोड़ा बीच में इसकी ऑफ हो गई होगी। ऐसा क्यों है भैया? सुनिए ध्यान, ऐसा क्यों है? क्योंकि सेट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि ये इमैटेरियल होते हैं। मतलब कि कैसे? अब सोचो, अगर मैं B यूनियन ले रहा था, तो B के एलिमेंट में लिखे जाएंगे भाई। देखो यहाँ पे खुद देखो, पहले अगर मैं आपको तो सही से बताऊं A यूनियन B, तो पहले ये लिखे हैं, यानी कि 1 3 5 2 4 6, ये लिखोगे आप। और B यूनियन लिखो तो पहले लिखो 2 4 6 1 3 5, ये लिखोगे आप। 2 4 6 तो क्या 1 3 5। तो इस तरह का देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि इन सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई एलिमेंट आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको बताया हुआ है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि सेट्स के अंदर ही क्या होता है, इमेटेरियल होता है, मतलब कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आई किसी को भी? तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, कॉम्पिटिटिव लो, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी यूनियन ए। कॉपी कीजिए भैया, कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया? हो गया कॉपी? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आज ये इतना, कल मिलते हैं और अपनी फीस सबमिट कीजिए भाई, जिसकी है फीस, ठीक है? कल मिलेंगे आप लोगों से। आज इतना, कल मिलता है आप लोगों से, ठीक है?